रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। और क्या खूब फरमाया, नीरंगिए सियासत दौरां तो देखिए, नीरंगिए सियासत दौरां तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। हज़रात मोहतरम, इस्लाम में रियासत का तसव्वुर ये मौजू इंतहाई वसी मौजू है। मैं इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं में से चंद एक पर चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें रियासत के मफ़हूम से आगाह हो जाना चाहिए। रियासत का मफ़हूम हम अपने अल्फाज में कुछ यूँ बयान कर सकते हैं कि रियासत कुछ लोगों का एक गिरोह है जिनके पास ज़मीन का एक मख़सूस इलाका हो, ज़मीन का एक मख़सूस ख़ित्ता हो और उस ख़ित्ते में एक मुनज़्ज़म हुकूमत हो और उस हुकूमत को इस लोगों के गिरोह का एक एक फ़र्द और एक एक तंजीम तस्लीम करती हो और बैरूनी दबाव और ताकत से मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू इरशाद फरमाते हैं कि रियासत उन मुख्तलिफ़ जमाअतों को कहते हैं जो करीब करीब आबाद हों, और सियासत में असल अमर ये है, सियासत में असल अमर ये है कि जितने भी उमूर हैं वो तमाम के तमाम अल्लाह ताला की जानिब से तयशुदा हों। और सियासत में असल अमर ये होगा कि क़वाइद इस्लामिया के मुताबिक सियासत को चलाया जाएगा। चुनाचे इस्लाम ने जो रियासत का तसव्वुर पेश किया उसके बुनियादी 3 तरीक़े हैं। नंबर 1, आम मुसलमान किसी एक शख्स को जो इस्लाम के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाला हो, जो इस्लाम के क़वाइद को सबसे ज़्यादा जानने वाला हो, जो इस्लाम से हमदर्दी रखने वाला हो, आम मुसलमान उसके हाथ पे बैत करें और उसे मनसब इमामत पे फायज़ कर दें। फिर ये पहला तरीक़ा है, जैसा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया गया। दूसरा तरीक़ा यह है कि मौजूदा खलीफा अपनी वफ़ात के वक़्त किसी एक शख्स पर एतमाद करते हुए उसे खिलाफत सौंप दे, जैसा कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को बनाया गया। तीसरा तरीक़ा यह है कि सियासत व हुकूमत को तश्कील देने का तीसरा तरीक़ा यह है कि मुसलमानों में से असहाब राय की एक कमेटी बनाई जाए, एक शूरा बनाई जाए। वो शूरा जिस शख्स को नामज़द कर दे, इस्लाम उसे अपना खलीफा मुकर्रर कर ले। मेरे मोहतरम, इसके अलावा अंग्रेज़ ने इस्लाम के ख़िलाफ़ भी अपना एक तरीक़ा ईजाद किया जिसे जमहूरियत का तरीक़ा कहा जाता है। जमहूरियत का तरीक़ा ये इंतहाई नाज़ेबा तरीक़ा है। शाह हकीमुल उम्मत नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह। इस आयत की तफसीर में हज़रत ने लिखा, इस आयत से जमहूरियत की जड़ कट जाती है। मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इसे लानत करार दिया। हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहिब रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि जमहूरियत की बालादस्ती अगर अल्लाह ताला के हाथ में ना हो तो उस वक़्त जमहूरियत बाइस लानत हुआ करती है। मेरे मोहतरम, इस्लामी सियासत की बुनियाद एक अहम उसूल पर है, और वो उसूल है कि पूरे इस्लाम की पूरी सियासत की बालादस्ती अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला की हाकमियत पूरी कायनात पर हावी है। अल्लाह ताला की हाकमियत के बाद दूसरे हुक्मरान होंगे और वो हुक्मरान अल्लाह ताला की शरीयत के ताबे होकर अपनी सियासत को आगे से लेकर चलेंगे। इस्लाम और जमहूरियत में क्या होता है? जमहूरियत में पार्लियामेंट एक आवाम की नुमाइंदा होने की हैसियत से कोई भी कानून पास कर सकती
سکتی ہے، حتیٰ کہ اسلام کے خلاف بھی قانون پاس کر سکتی ہے۔ اسلامی حکومت تو وہ حکومت ہوتی ہے جو اپنا مذہب، اپنا پرچار اسلام کا کرے، اور جو لوگ زبان سے تو اسلامی حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل سے اسلام سے کوسوں دور ہے۔ دل یہ کہتا ہے کہ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ والسلام علیکم۔